हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। हम ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं जो क्वालिटी रिच होते हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और उन सारे वीडियोस में हर एक कॉन्सेप्ट को हम इन डेप्थ डिटेल से डिटेल भी आपको पढ़ाई जाता है, ताकि आपका आने वाला जो चैप्टर के आगे कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले जो एक्सरसाइजेस आप अटेम्प्ट करोगे वो सब इजीली आपको समझ में आते जाए। सब कुछ अटेम्प्ट किया जाता है, कराया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है वीडियोस के फॉर्म में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी बच्चे होते हैं ना, जो हिंदी मीडियम में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो बच्चा उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल लाया है पूरे 100% हाई क्वालिटी वीडियोस के साथ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई। जी हां, आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो बेटा हमारे बेस्ट फैकल्टी से, सो दैट आपकी पढ़ाई कभी भी रुके नहीं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आपको बस रेगुलरली आना है, पढ़ाई करनी है, रेगुलरली वीडियोस देखनी है, और जो वीडियोस आपको सच्ची में पसंद आए उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। इसी के साथ बच्चों, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जिनको नोट्स की बहुत डिमांड होती है, तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से। नोट्स भैया वही डाउनलोड कर पाएंगे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड में हो, क्योंकि हमारे पास 6 से 12 तक हर सब्जेक्ट के नोट्स, बहुत बढ़िया टोटल डिटेल्ड नोट्स, हर चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है। आप आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.magnetbrains.com। बढ़िया तरीके से वहां पर जाकर अपने लिए बढ़िया नोट्स पा सकते हैं। दिस साइड जीशान सर, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बेटा क्लास 12 अपन पढ़ेंगे आईटीएफ दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर 2 का, जो हमारा ग्राफ सीरीज चल रहा है, जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता कैसे है सब कुछ देख लिया था हमने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉस इनवर्स एक्स, जो कॉस एक्स का एक इनवर्स फंक्शन होता है, इसका ग्राफ बनता कैसे है, दिखता कैसे है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, डोमेन रेंज क्या होते हैं, क्या कंडीशन, क्या सर्कमस्टेंसेस में ये बन पाता है, एवरीथिंग वी विल वॉच इट इन डिटेल। हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन, पेंसिल, कॉपी, नोटबुक जो निकाल के बैठना है निकाल के बैठो, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जिनको तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी पहली स्लाइड पे क्या है। तो भैया बात ऐसी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपन आर्क फंक्शंस भी बोलते हैं। आर्क क्या सर? आर्क फंक्शन। देखो आर्क लग गया कोसाइन के आगे, है ना, तो आर्क कोसाइन फंक्शन, या आप इसको सीधा इनवर्स कोसाइन फंक्शन या कॉस इनवर्स भी बोल दो। क्या क्या नाम है इसके ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि भैया कोई अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले के सुन एक बात, एक काम कर बेटा, आर्क कॉस का जरा फंक्शन बना के दिखा, आर्क कॉस का तू ग्राफ बना के दिखा। अब तुम्हें पता ही नहीं है आर्क कॉस किसको कहते हैं। आर्क कॉस बेटा कॉस इनवर्स को बोलते हैं। आर्क कॉस कॉस इनवर्स को बोलते हैं, ठीक है, आर्क कॉस, ठीक है, आर्क कोसाइन या आर्क कॉस, ठीक है सर। तो भैया ये अलग अलग भिन्न जो नाम है ये भी आपको याद होने चाहिए कि इनवर्स वाले फंक्शंस को किन किन नामों से जाना जाता है। आर्क साइन बोल दिया जाए, समझ जाना साइन इनवर्स एक्स। आर्क कोसाइन बोल दिया जाए, समझ जाना कॉस इनवर्स एक्स। आर्क टेंजेंट बोल दिया जाए, समझ जाना टेन इनवर्स एक्स। आर्क कोटेंजेंट बोल दिया जाए, समझ जाना कॉट इनवर्स एक्स। आर्क सीकेंट बोल दिया जाए, समझ जाना सेक इनवर्स एक्स। आर्क कोसीकेंट बोल दिया जाए, समझ जाना आर्क कोसेक की बात हो रही है, कोसेक इनवर्स की बात हो रही है। बात क्लियर है सर? क्लियर है। अभी देखो कॉस इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, पर बनेगा कैसे बात ये भी समझनी है। चलो भैया कहानी शुरू से शुरू करते हैं भाई, ठीक है। शुरू करते हैं हम भैया इस
कॉस इनवर्स एक्स के पापा से, इनके बाप से बात करी जाएगी, इनके पापा से बात करी जाएगी। तो इनके जो पापा हैं, कॉस इनवर्स एक्स को जन्म देने वाले जो पापा हैं वो है भाई साहब कॉस एक्स, ठीक है सर। और तुम्हें पता कॉस एक्स को जन्म देने वाले जो पापा हैं, इनके जो पापा हैं वो भी कॉस एक्स हैं। अरे सर ये क्या लिख रहे हो आप? सर आपको गलतफहमी हुई है, इसके पापा तो कॉस एक्स हैं भैया, कॉस एक्स का इनवर्स ही तो कॉस इनवर्स एक्स कहलाएगा। हाँ, पर इनके भी पिताजी कॉस एक्स हैं, ये कैसे है सर? ये तो समझ में नहीं आई बात, समझाता हूं, सुनते जाओ। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं, दादाजी की बात करते हैं, इसके लिए ये दादा कहलाएगा, है ना, इसका ग्रैंडफादर है, ठीक है सर। अभी शुरू करते हैं 11th क्लास के कॉस फंक्शन से। 11th क्लास में 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हमने ग्राफ सीखे हैं। उसमें अगर आपने ग्राफ क्लास 11th में ग्राफ बनाना नहीं सीखे हैं तो ये आपकी गलती है, आपको सीखने चाहिए थे, नहीं सीख पाए तो अब सीख लो, क्योंकि यहां पर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है सर, डन। देखो बेटा, बात नंबर 1 ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज ऑफ ग्रेड 11th। मैं अभी आपको ग्रेड 11th की सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ठीक है, डन। सब भूल जाओ तुम, तो एक फंक्शन याद करो, y इज या fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं बेटा बस उस पर ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है सर। तो सर आपने एक फंक्शन याद दिलाया fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है, ठीक है, इनकी बात अभी बाद में करेंगे, इस पे आते आते तो 1 घंटा हो जाएगा अपन को, इस पे जो आएंगे ना इसको तो 10-15 मिनट में ही निपटा देंगे। लेकिन ये आता कैसे है, इसकी वजह से, ये कैसे आता है इसकी, इन दोनों पे डिस्कशन ज्यादा होगा, क्योंकि आपको रूट जड़ पता होनी चाहिए, ठीक है सर। अब सर हमको पता है कि हम fx को y लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx या fx इज इक्वल टू y, है ना। तो fx की जगह y लिख लो भैया, cos x, वैसे उल्टा लिखना चाहिए था, fx इज इक्वल टू y, है ना, लेट fx इज इक्वल टू y। और हमें पता है सर fx की जगह y लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, डन सर। अब एक बात बताना बेटा, ये जो x होता है ये क्या है? ये इनपुट है सर, ये क्या है? दिस इज इनपुट। और cos x में इनपुट एक एंगल होता है, इनपुट एक एंगल होता है सर, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा कि ये भाई साहब अपने क्या है, दिस इज इनपुट, ये क्या है? इनपुट। और इनपुट क्या है सर यहां? सर इनपुट जो है वो एक एंगल है। इनपुट क्या है दोस्त? इनपुट जो है वो एक एंगल है, ठीक है सर, मान ली आपकी बात। अब इनपुट के सेट को, मतलब आप कौन कौन से एंगल लिख सकते हो, मैं एंगल के सेट की बात कर रहा हूं, इनपुट के सेट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने सेट की बात कर ली तो मैंने बात कर ली डोमेन की। मैंने कहा भैया कौन कौन से इनपुट रखे जा सकते हैं, कौन कौन से एंगल्स रखे जा सकते हैं, सेट ऑफ एंगल्स बताओ। तो मैंने बात कर ली डोमेन की। डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, ठीक है सर, डन। क्या क्या कर सकते हो? सोचो क्लास 11 में क्या पढ़ाया गया था। क्लास 11 में पढ़ाया गया था कि जो साइन एक्स है और जो कॉस एक्स है उसके अंदर जो आप इनपुट एंगल्स डाल सकते हो, जो उसकी डोमेन होती है, वो सारे रियल नंबर्स होते। तो हम समझ गए सर कि यहां जो डोमेन है, जो इनपुट की बात हो रही है, वो काहे की बात हो रही है सर? इनपुट यानी एक्स। क्या हो सकता है सर जी? इनपुट एक्स क्या हो सकता है सर जी? इनपुट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से, मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर, डोमेन विल बी रियल नंबर। डोमेन क्या है? डोमेन है सेट ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ इनपुट्स, और इनपुट भैया पूरे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन हो जाएगी रियल नंबर का सेट, दैट इज R। डन सर, 100% डन। सर करके दिखाओ। चलो करके दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं अपन, ठीक है, डन सर, इसको अलग कर लेते हैं। सर आप तो प्रूफ करके दिखाओ कि हम cos x में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। जी हां, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। रियल नंबर का मतलब एंगल। एंगल अभी आप डिग्री में बात कर लो या रेडियन में, वैसे रेडियन में बात करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो डिग्री से रेडियन में चलेंगे अपन, ठीक है सर। तो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन कि सर क्या हम सच में यहां पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं? इसको भाई साहब ऊपर भेज दो थोड़ा सा, है ना, इसकी बारी आएगी पर अभी नहीं। तो सर शुरू करते हैं कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू cos x है, यहां सर आपका कहना है कि इस x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है, इस x की जगह। ये इनपुट है, चलो रखते हैं सर, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नॉर्मल, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल cos, ये ओरिजिनल cos x है, ग्रैंडफादर, बाप ऑफ बाप, ठीक है सर।
सेशन को लाइक करना अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, डन सर। सुनो सर, हम लेट कर लेते हैं x की जगह, सर हम क्या पुट करें, सर हम क्या पुट करें, सर 0 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, सर नेगेटिव के एंगल्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, सर पॉजिटिव के एंगल्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, 101% रख सकते हो, सच्ची में सर, अरे सच्ची में भी मुच्ची में भी, ठीक है सर। सर हम एक काम करते हैं, आप सर बड़ा एंगल भी रख सकते हैं x की जगह, हाँ बड़ा एंगल भी रख सकते हो, x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है सर। एक काम करते हैं, x की जगह हम रख लेते हैं, लेट मी थिंक सर, हम रख लेते हैं 330 डिग्री, ठीक है भैया, x की जगह हमने रख लिया 330 डिग्री, ठीक है, डन सर। सर नेगेटिव भी रख सकते हैं, हाँ अभी नेगेटिव की भी बात कर लेंगे। अब सर से सीखो तुम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लास 11 का डिस्कशन हो रहा है सर ये पूरा, ठीक है। तो सर यहां पर cos x की जगह 330 लिख दिया, डन है सर, 101% डन है। अब अगर मैं तुमसे कहूं याद करो, थोड़ा सा याद करो, कोशिश करो सोचने की, समझने की, यार 330 को अपन ऐसे लिख सकते, cos 360 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा एक बात बता रहा हूं, बहुत बोल्डली बोल रहा हूं, जो डिग्रीज होती है ना, ये डिग्रीज ये रियल नंबर नहीं होते हैं। जो डिग्रीज वाले नंबर हो ना, 330 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये रियल नंबर्स होते ही नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा जाता कि जब भी एक एंगल को आप रियल नंबर बोलो ना, कि भैया ये एंगल हम रियल नंबर रखने वाले हैं, यहां पर एंगल रखेंगे वो रियल नंबर होगा, तो वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट रेडियंस, हमें हमेशा रेडियन में बात करनी चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 330 को हमने ऐसे लिख लिया, अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे सर, कॉस, क्योंकि रेडियन में चेंज करो इट लुक्स गुड यार। सर 360 को हम 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं ना, आपको पता होगा बेटा कि 1 पाई में 180 डिग्री होते हैं ना, ये इक्विवेलेंट होते हैं कि 1 पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री एंगल, है ना, तो 2 पाई 360 हो जाएगा, ठीक है सर। 2 पाई माइनस x यानी माइनस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अपन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पता होगा बेटा, या तो याद कर लो यार बेटा, रट लो प्लीज, लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 0 डिग्री को 0 रेडियन बोला जाता है, 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन बोला जाता है, 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन बोला जाता है, पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन बोला जाता है, पाई बाई 3 रेडियन, और 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन बोला जाता है। इसके बाद बेटा अपनी वही आ जाता है 120, 150, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है सर। अब सोचो, ध्यान से सुनना, अब क्वाड्रेंट, आपके दिमाग में क्वाड्रेंट बनने चाहिए, क्वाड्रेंट, ठीक है सर। ये क्वाड्रेंट्स देखे हमने, ठीक है। अब क्वाड्रेंट में आपने एक ट्रिक याद करी थी, एड शुगर टू कॉफी, याद है ना, क्या था सर यहां, एड शुगर टू कॉफी, ये ट्रिक थी सर, है ना, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बहुत अलग अलग तरह की ट्रिक्स बना ली थी लोगों ने, याद भी होनी चाहिए, सही बात है, ट्रिक्स भी अच्छी काम आती हैं। अब होता क्या है, यहां से शुरू किया जाता हमेशा और एंटी क्लॉकवाइज चला जाता, ठीक है। 2 पाई का मतलब क्या हुआ, पूरा एक चक्कर, सर 2 पाई का मतलब हुआ पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर खा के यहां आ गए, ठीक है, ये 2 पाई हो गया। 2 पाई में से माइनस 30 डिग्री, माइनस पाई बाई 6, माइनस का मतलब अब आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो सर जब अपन अब पीछे मुड़ेंगे तो इसका मतलब अपन तो 4th क्वाड्रेंट में आ गए, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज एक्चुअली इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है सर, 4th क्वाड्रेंट है। अब 2 पाई चल रहा है, कॉस से साइन में चेंज हो जाता, साइन कॉस में चेंज हो जाता, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो जाता, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाता, कब, जब यहां पर 90 डिग्री हो, या तो पाई बाई 2 हो यहां, या फिर 3 पाई बाई 2 हो, या तो वाई एक्सिस का कोई भी पार्ट ये 90 हो, या फिर 3 पाई बाई 2 हो, ठीक है। यहां पर एक्स एक्सिस का पार्ट है 2 पाई, बेटा यहां आता है, ठीक है, 2 पाई यहां आता है, ये एक्स एक्सिस पे आता, ये पाई होता है ना, 2 पाई एक्स एक्सिस का, तो चेंज तो होगा नहीं, कॉस से साइन तो बनेगा नहीं है, ठीक है, कॉस ही रहेगा, ठीक है सर, कॉस ही रहेगा, डन, बिल्कुल डन सर, ठीक है। तो ये कॉस ही रहेगा, अब देखते हैं कॉस नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, देखते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा है एड शुगर टू कॉफी, कॉफी का मतलब होता है कॉस, तो भैया यहां पर कॉफी की वजह से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, बस ये पॉजिटिव होते हैं,
बस ये पॉजिटिव होते हैं। एड, यहां ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। एस, एड शुगर, एस का मतलब है साइन, और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक, सर ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। टेन, टी फॉर टेन, टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो मैं समझ गया कि कॉस की बात हो रही, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, कॉस से साइन होगा नहीं क्योंकि ये 360 डिग्री एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, ठीक है सर। तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भाई कॉस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर आएगा कॉस पाई बाय 6। माइनस कॉस पाई बाय 6 भी आ सकता था, पर ये फिलहाल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब पाई बाय 6 हो गया 30, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। क्या आंसर आया, √3/2। लो भैया डन, आया मजा। हाँ सर, सर आपने अभी हाल 330 लिया, ठीक है, इसको इरेज करो। सर आपने आंसर बता दिया कि ये -√3/2 आएगा। डन, बता दिया भैया आंसर आपको, ठीक है, सुनते जाना। जी सर, 330 की जगह सर मैं चाहता हूं कि आप यहां पर इस बार माइनस का एक काम करो सर, आप माइनस का 690 ले लो, माइनस का 690 ले लो, और 690 छोड़ो 660 ले लो माइनस का। लो माइनस का 660 डिग्री ले लिया। रियल नंबर है, एक्स की जगह तो मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, पर डिग्री में बेसिकली नहीं रखना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे काहे में, रेडियंस में। लेकिन अभी टुकड़े कर लें, इसको थोड़े से पीसेस कर लें, ठीक है सर। तो सर एक काम करते हैं, कॉस एक्स की जगह -660। सबसे पहली चीज जो क्लास 11th में सीखी है, कॉस -x क्या होता है। कॉस के अंदर अगर कोई नेगेटिव x आ जाए तो बेटा ये कॉस नेगेटिव को खा जाता है, तो ये कॉस x बन जाएगा, ये बनेगा। तो कॉस -660 माइनस खा जाएगा, तो सर ये तो बन जाएगा कॉस 660। जी सर, ठीक है, इसका भी बेटा डिटेल में मैंने बताया है कि माइनस कॉस -x, कॉस x क्यों होता है, ये मैंने क्लास 11 में पढ़ाया है, ठीक है सर। अब 660 को हम कैसे तोड़ सकते हैं सर, 660 को हम तोड़ सकते हैं 720 - 60, 720 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री माइनस कर दें, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, रेडियंस में चेंज करो। कॉस 720 होता है बेटा 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, अरे वो वाली 4 पाई नहीं, और ये होगा बेटा π/3, 4 पाई माइनस π/3। अब सुनो मेरी बात, 4 पाई, ध्यान से सुनना, 4 पाई। सर 4 पाई होता क्या है, गौर से सुनिएगा। 4 पाई का मतलब देखो, अगर यहां से शुरू करके पूरा यहां आ गया कॉस, यहां से शुरू करके कॉस पूरा गोल घूम के यहां आ गया, तो ये 2 पाई हो गया, है ना, 1 पाई 2 पाई, तो 2 पाई कंप्लीट हो गया। सर 4 पाई है, लेकिन चलो 4 पाई भी कंप्लीट करा देते हैं, 3 4, सर 4 पाई भी कंप्लीट हो गई, यहां आ गया। अब 4 पाई माइनस समथिंग, माइनस में क्या होगा, ये आगे नहीं जाएगा, पीछे आएगा, तो सर ये पीछे मुड़ के यहां आएगा माइनस समथिंग, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से आ गया सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, कॉस π/3, कॉस π/3 आएगा। ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का आया, नेगेटिव होता तो यहां माइनस लगाते, माइनस कॉस π/3, π/3 होता है 60, cos 60 1/2 होता, लो भैया 1/2 आंसर आ गया। तो कहने का मकसद ये है बेटा, यहां पर ये क्यों कराया जा रहा है सर, यहां पर ये इसलिए कराया जा रहा है बेटा कि x की वैल्यू आप नॉर्मल नेचुरल cos x में, जो दादाजी हैं, दादाजी अपन ने क्लास 11 में पढ़े, उनके लिए x यानी इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जो आउटपुट आता है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए जो इनपुट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था। इनपुट मतलब डोमेन, ठीक है सर, तो यहां लिख देता हूं मैं डोमेन, ये डोमेन है। और इसके लिए जो आउटपुट आता था, आउटपुट cos x में आउटपुट आता था सर, वो सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 तक ही आता था, -1 से छोटा नहीं आता था, -1 के बाद 1 से ज्यादा, मतलब ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 1 है। तो सर यहां से पीछे नहीं आती थी cos x की वैल्यू, यहां से आगे नहीं आती थी cos x की वैल्यू, सर -1 आ सकती थी बिल्कुल पूरी लाइन पर, और 1 आ सकती थी, और ये पूरे पार्ट ये 0 भी आ सकती थी, सारी बार वैल्यूज यहां आएंगी, ठीक है सर, डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर।
तो ये बात हो गई। लेकिन जब हमने इन दोनों की मदद से ग्राफ बनाया cos x का, दादाजी का ग्राफ बनाया बेटा, दादाजी बोले तो cos x, जो 11th क्लास वाले दादाजी हैं, नेचुरल असली वाले cos x, असली दादाजी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो भैया इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ देखना भी अपन को जरूरी है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चलो देख लेते हैं भैया इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, ठीक है। बना के लाया हूं, ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हटा रहा हूं। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको हटा रहा हूं, मैं सारा इरेज करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, ले लिया, हां सर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो सर जब हमने इनके ग्राफ पे ध्यान दी, इसको मैं इरेज कर दूं पहले, तो हमें इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला, हमें cos x का ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है भैया। हटाओ इसको और इसको सारा का सारा यहां से टेयर अप करके यहां ले आओ। डन, बिल्कुल सर डन, कोई समस्या नहीं है, ठीक। ध्यान देना, अभी अपन दादाजी पढ़ रहे हैं, फिर अपन यहां आएंगे पिताजी पे बात करेंगे, इनके पिताजी, ठीक है। इनके पिताजी ये दादाजी है ना, जो cos x जिनके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं, इन्हीं से बनेंगे ये, और फिर इनसे ये बन जाएंगे। डन सर, बिल्कुल डन सर। ऐसा बनेगा ग्राफ, हाँ sin x में भी ऐसे ही दिखाया था मैंने, sin x का भी ग्राफ लगभग ऐसे ही बनता है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है सर। अब यहां ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है सर, ये बताओ, जरूरी है ये बताना भी, ठीक है भैया। इसकी भी बात कर लेते हैं। डन, तो सुनते जाना मेरी बात, ठीक। cos की वैल्यूज लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अपन cos की वैल्यूज लिख लेते हैं। नंबर 1, y इज इक्वल टू cos x, ठीक है। x क्या है, इनपुट, x क्या है बेटा, इनपुट, ठीक है। x की जगह हमने लिख लिया सर ये इनपुट है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, x इनपुट है। इनपुट क्या कर सकते हैं, एंगल, तो सर ये एंगल है, और ये कहां दिखाया जाएगा ग्राफ में बेटा, x है ना, तो ये x एक्सिस पे दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा x एक्सिस पे, एंगल। क्या दिखाया जाएगा x एक्सिस पे, एंगल, ठीक है सर, ओके। कौन से एंगल दिखाए जाएंगे, एवरी रियल नंबर। भैया एंगल अभी यार हमने देखा ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख दो x की जगह एंगल, तो ये अपन ने लिख दिया सर एंगल, ये क्या होगा, ये होगा ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट y को बोलते सर अपन, आउटपुट y को बोला जाता है बेटा, y इज कॉल्ड एज आउटपुट। fx को आउटपुट बोला जाता है, fx को हमने y लिख लिया, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं कि y को हम बोल सकते हैं सर आउटपुट, और आउटपुट क्या होगा सर, आउटपुट क्या होगा सर, आउटपुट को हम दिखाएंगे y एक्सिस पे, y है ना, तो y एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम दिखाएंगे सर y एक्सिस पे। अच्छा जो आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, एंगल मिलता है क्या, नहीं सर एंगल नहीं मिलता, हमें मिलती है वैल्यू, हमें मिलती है वैल्यू। तो सर आउटपुट हमें y एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, वैल्यू। और सर हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, सर हमें जो वैल्यू मिलती है वो कहां से कहां तक होती है सर, वो बिलोंग करती है -1 से 1 तक, बस। कॉस और साइन की औकात होती है बेटा कि -1 से कम इसका आंसर नहीं आता, कॉस x और साइन x की बात कर रहा हूं, 1 से ज्यादा नहीं आता इनका आंसर, और -1 से पीछे यानी कम नहीं आता। ये कुछ भी रख दो तुम वैल्यू, हजारों में एंगल रख दो, साइन 1080, साइन 1440, साइन 2880, जो रखना है रख दो, सॉल्व करोगे तुम, तुम्हें देखने को मिलेगा जो आंसर आ रहा है, जो y आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, वो आपको पूरा का पूरा या तो -1 या फिर 1 या फिर इनके बीच में, बस ऐसे ही मिलेगा, ठीक है सर। डन। तो मैं समझ गया सर कि x एक्सिस जो होगी वो होगी एंगल की एक्सिस। देखो एंगल बने हुए हैं यहां, देखो 2x 3π/2x, सॉरी 2π 3π/2π, π/2 0, -π/2 है भैया, ये -π है, ठीक है, ये 3π/2 है, ये 2π है माइनस का, ये सब माइनस में चल रहा है, x एक्सिस का माइनस पार्ट है। तो x एक्सिस पे हमने देख लिया सर एंगल्स दिए गए हैं, क्योंकि ये cos x है, cos x है, x एक इनपुट है, इनपुट एंगल होता है, तो एंगल बनाए गए। y एक्सिस पे आउटपुट बनाएंगे, y एक्सिस पे आउटपुट बनाएंगे, y एक्सिस पे आउटपुट बनाएंगे, आउटपुट वैल्यूज आती है -1 और 1, इससे ऊपर नहीं आएंगी नीचे नहीं आएंगी, तो ऊपर हमने 1 लिख दिया, और y एक्सिस के लोअर पार्ट में -1 लिख दिया, ना इससे ऊपर जाएगा ग्राफ ना इससे नीचे जाएगा। डन है, यस सर डन है। अब सर ग्राफ बनाना तो सिखा दो, चलो सुनो। अब मैंने लिखा cos 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन डिग्री लिखूंगा नहीं क्योंकि सारे एंगल्स रेडियन में लिखे हैं। cos 0 क्या होगा बेटा, 1, cos 0 क्या होता है 1, ध्यान देना,
ठीक है सर। देखो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, क्लियर है? हाँ सर, है ना। तो अगर इनपुट मतलब x की वैल्यू है ये cos x, तो आउटपुट y क्या आएगा 1। तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या आया? यहां से कोऑर्डिनेट आया सर कि अगर हमने x, y पे ध्यान दिया, अगर हमने x, y पे ध्यान दिया तो सर हम समझ गए कि यहां पर x 0 रखने पर, 0 या 0 डिग्री रखने पर आप कह सकते हो y जो आउटपुट आया वो 1 आया। तो 0, 1, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 1, इसका मतलब हुआ पूरा का पूरा ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आएगा। x 0 हो गया तो y एक्सिस पे आएगा। अब y एक्सिस पे आएगा 1 पे, तो हमने y एक्सिस पे 1 कहां दिखा? हमें जहां दिखा हमने वहां 1 लगा दिया, ये पॉइंट है। y एक्सिस पे 1 यहां देखा सर, हमने यहां पर डार्क कर दिया। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है जब हमने 0 रखा cos 0, तब हमें 1 मिला आउटपुट में। ये 0, 1 है। डन सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हटाओ इसको, ठीक है, पर्पल कलर से इसको डार्क कर देते हैं। डन सर, सुनते जाना जी सर। अगर अब मैं cos 0 हटाकर अगर मैं cos 30 डिग्री लिखूं, 30 का मतलब है cos π/2, सॉरी π/6, π/6 रखा, cos π/6, ठीक है। 30 डिग्री नहीं लिखूंगा, रेडियन लिखूंगा, क्योंकि सारे एंगल्स रेडियन में लिखे हुए हैं। π/6 लिखूंगा मैं, 30 डिग्री नहीं लिखूंगा, 30 डिग्री π/6, ठीक है सर। तो भैया इसका आंसर क्या होता है सर? इसका आंसर होता है, याद करो सर, इसका आंसर होता है cos π/6 का मतलब है cos 30 √3/2 होता है सर, √3/2। अब √3 होता है सर 1.732/2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.866। कुल मिला के बात ऐसी है सर कि जब हमने, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने π/6 इनपुट x की जगह, cos x की जगह मैंने π/6 रखा, तो मुझे जो आउटपुट मिला, जो y की वैल्यू मिली, वो मिली 0.86 के आसपास। 87 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि 866 है, तो 0.87 मिली, ठीक है सर। अब ये पॉइंट कहां आएगा जल्दी से देखते हैं। π/6 यहां तो π/6 कहीं है ही नहीं है, तो सर फिर क्या करें? तो π/2 देखें, चलो π/2 देखते हैं, क्योंकि π/2 स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है ना, 90 का गैप लिया जाता है नंबर लाइन पे, अच्छा लगता है। 0 के बाद 90 डिग्री मतलब π/2, फिर π/2 में और 90 जोड़ दो तो पाई आ जाएगा, फिर पाई में फिर π/2 जोड़ दो तो 3π/2, 3π/2 में फिर π/2 जोड़ दो तो 2 पाई आ जाएगा। ऐसे π/2 ऐड करते जाते हैं। तो सर ये तो अपन को मिला नहीं, तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तो π/2 देखते हैं, ठीक है। तो यहां π/2, यहां π/2, ठीक है। तो सर π/2 रखा मैंने, π/2 होता है सर cos 90, और cos 90 का आंसर 0 आता है। तो यहां जब मैंने π/2 रखा तो मुझे y 0 मिला। मतलब x एक्सिस पे π/2 देखो सर, x एक्सिस पे π/2 देखा और y एक्सिस पे 0। अगर y एक्सिस 0 आ गया, अगर y एक्सिस 0 आ गया तो ये पूरा का पूरा पॉइंट तो x एक्सिस पे जाएगा। x एक्सिस पे देख लो π/2 कहां है, x एक्सिस पे π/2 यहां है, तो सर अपन π/2 को डार्क कर देंगे। ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया कि जब अपन ने π/2 डाला तो cos π/2 का वैल्यू जो आउटपुट आया वो 0 आया, तो x एक्सिस पे ही ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट सर अब पाई देखते हैं, है ना। अब देखते हैं पाई, ठीक है सर, cos पाई। अब हम इनपुट पाई डालेंगे, सारे नहीं बताऊंगा, 2-3 और बताऊंगा बस आपको। अब हम इनपुट cos x में cos पाई डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं y क्या आता। cos 180 की बात हो रही है बेटा, ध्यान से सुनो। cos 180 जो आता है वो आता है -1। जी हां, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां अपन लिखेंगे -1। सर कैसे पता चला आपको? क्लास 11th में लगता है तुमने पढ़ाई अच्छे से करी नहीं है। cos 180 की वैल्यू होती है -1। कैसे सर? क्वाड्रेंट से। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है सर, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ये 0 है, यहां cos थीटा, ठीक है, और यहां cos थीटा 1 होता, cos 0 1 होता है यहां, ठीक है। डन सर। चलो तो मैं एक बेसिक तरीके से समझाता हूं, ठीक है। क्वाड्रेंट छोड़ो, क्वाड्रेंट समझाने पे आया तो टाइम बहुत लग जाएगा। cos पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री को अपन ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 + 90, राइट? यस सर, cos 90 + 90। और बेटा जब भी cos छोड़ो, sin cos tan ये छोड़ो, 90 प्लस या 90 माइनस आ जाए, 90 प्लस या 90 माइनस, या फिर 270 प्लस या 270 माइनस,
ठीक है, पाई बाई 2 प्लस समथिंग, पाई बाई 2 माइनस समथिंग, यानी 90 प्लस समथिंग, 90 माइनस समथिंग, 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग, 3 पाई बाई 2 माइनस समथिंग। मतलब जब 90 प्लस समथिंग हो या 90 माइनस समथिंग हो, 270 प्लस समथिंग हो या 270 माइनस समथिंग हो, तो ये कॉज साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कॉज में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है सर, तो यहां कॉस में 90 प्लस थीटा है, तो हमने लिख दिया कॉस की जगह अब तो ये साइन हो जाएगा, साइन 90 आएगा सर, ये आ जाता है साइन 90। अब ये साइन 90 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट याद होना चाहिए, क्वाड्रेंट याद होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट याद होना चाहिए सर। ठीक है, ये माइनस का आएगा, मैं बताऊंगा क्यों, सुनो सर। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, अब सुनते जाना, ऐड वही वाला, ऐड शुगर टू कॉफी। सर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात हो रही, तो यार 90, ये 90 हो गया प्लस थीटा का मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 2 पे पहुंच गया ये। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये थीटा पूरा 90 के बराबर है, ये थीटा पूरा 90 के बराबर है, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा बेटा। देखो 90 प्लस 90, तो ये सर ये इस एक्सिस पे आ गया, इस एक्सिस पे आया ये, और बेटा इस एक्सिस पे ध्यान रखना, इस पूरी एक्सिस पे, इस पूरी एक्स एक्सिस पे कॉज यहां होता है पॉजिटिव, यहां होता है कॉज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का आएगा। कॉज नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव का आ जाएगा। अब साइन 91 होता है तो माइनस का 1 आ गया ये। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, कहां लिख दिया, माइनस का 1। तो सर ये हो गया सर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो है पाई एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस पे पाई देखा, और वाई एक्सिस पे -1 देखो, वाई एक्सिस पे -1 देखा। पाई और -1 सर कहां जुड़ेंगे, यहां और यहां। सर ये आएगा इनका पॉइंट, ये आएगा इनका पॉइंट, समझे क्या, ये पॉइंट आएगा सर इनका, पाई और -1। सर ऐसा ही बेटा सारे पॉइंट्स रख देंगे, ऐसे सारे इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू जो आएगी वो कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स की जगह एंगल, वाई की जगह वैल्यू, एक्स की जगह एंगल, वाई की जगह वैल्यू। फिर सर ये वाला पॉइंट आएगा, है ना, फिर सर ये वाला पॉइंट आएगा, फिर सर ये वाला पॉइंट आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे। नेगेटिव में सर ये वाला आएगा, सर ये वाला आएगा, सर ये वाला भी आएगा, है ना, सर ये वाला भी आएगा, ये सर ये वाला पॉइंट भी आएगा। जब इनको ज्वाइन किया जाएगा तो ऐसी लहर बन जाएगी, ऐसी वेव बन जाएगी। ये अपना ग्राफ आ गया। ठीक है सर, क्लियर है, ग्राफ आ गया, डन सर। इसको इरेज करते हैं। ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है, बस आपको आने चाहिए चीजें सारी। ठीक है सर, क्लियर है, डन सर, ग्राफ बन गया भैया। सर इस ग्राफ को ध्यान से सुनना, ये दादा वाली बात चल रही है अभी। इस ग्राफ को, ये काहे का ग्राफ है सर, y इज इक्वल टू कॉज एक्स, जो ओरिजिनल कॉज एक्स है, दादाजी वाला कॉज एक्स है, बिल्कुल जो पहला फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था। बेटा इस ग्राफ का टेस्ट करो, इस ग्राफ का, इस फंक्शन का, फंक्शन जो है, जो फंक्शन बना, इस फंक्शन को हमने ग्राफ में चेंज कर लिया, इस फंक्शन का हमने ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ का टेस्ट करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, HLT। ये क्या होता है सर, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में, साइन इनवर्स एक्स वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ये होता क्या है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ना, ये 1 फंक्शन चेक करने के काम आता है। अगर कोई फंक्शन है, आपने उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, ये फंक्शन है सर अपना cos x, y इक्वल टू cos x, इसका ग्राफ ये रहा सर, इसका ग्राफ ये रहा सर। ठीक है, ग्राफ कैसा जा रहा है सर, देखो ग्राफ ऐसा जा रहा है सर, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा ग्राफ जा रहा है सर, ये दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा, बढ़िया ग्राफ लग रहा है सर, मतलब बिंदास ग्राफ लग रहा है ना। ये कोऑर्डिनेट्स थे, दीज वर कोऑर्डिनेट्स, ये येलो कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हमने ज्वाइन कर करके ग्राफ निकाला। और ये पॉइंट कैसे आए, ये पॉइंट आए सर, एंगल रखो आउटपुट ले आओ, एंगल रखो आउटपुट ले आओ, तो ग्राफ आ गया। ठीक है सर, अब इन ग्राफ को, इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बनाया, और ग्राफ को देख के, जब एक फंक्शन का आप ग्राफ बना लेते हो तो उस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो वो 1 है या नहीं। कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से। होता क्या है, प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताया था, हर सेशन में बताऊंगा कि जब भी किसी ग्राफ के एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बना दी, ठीक है सर।
अब इस लाइन को मैं ऊपर और नीचे करूंगा, ऐसे लाता हूं इसको ताकि ग्राफ से ये टकराए सर थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ से टकरा गई, ठीक है सर। अब अपन ने पैरेलल लाइन बना के ग्राफ के पास ले आए। अब देखो ग्राफ पे ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा है सर। ये ग्राफ से 1 2 3 और आगे करेंगे तो इससे भी टकराएगा और पीछे करेंगे तो यहां तो हुई सर। ये बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप बनाते हो और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से गुजारते हो और वो लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चला सर कि यार ये ग्राफ तो ये फंक्शन जो है विद डोमेन all real numbers with domain with inputs all real numbers and with output -1 से 1, this function is not 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, समझे क्या? दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अच्छा, जो ओरिजिनल जो दादाजी हैं वो 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है मतलब सर अगर ये cos x ओरिजिनल डोमेन के साथ, ओरिजिनल डोमेन मतलब ओरिजिनल इनपुट्स जो रख सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, इसके साथ ये 1 1 नहीं है। ऑन टू तो है बेटा, ऑन टू तो याद कर लो, आप समझ लो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू होते हैं। 1 1 कोई भी नहीं होता, ओरिजिनली 1 1 कोई भी नहीं होता। अपनी नेचुरल डोमेन के साथ 1 1 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। तो क्या होता है कि अब हम समझ गए कि दादाजी जो हैं, ये दादाजी जो सबसे पहले वाले cos x की बात कर रहा हूं, ये वाले cos x, इनकी बात की जा रही है सर। यहां cos x इसमें कमी है और वो कमी है कि ये 1 1 नहीं है। और अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, खाली ऑन टू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों प्रकार का हो, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो भैया ये cos इनवर्स x, इनका इनवर्स नहीं आ सकता, इनका इनवर्स नहीं आ सकता। इनवर्स उन्हीं फंक्शन का आता है जो फंक्शन बेटा 1 1 ऑन टू दोनों हो, जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, है ना, जो फंक्शन प्रॉपरली 1 1 ऑन टू दोनों वाले, दोनों टाइप के हो, उन्हीं को अपन कह सकते हैं कि भैया ये तो इनवर्टिबल फंक्शन है। इनवर्टिबल फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन भैया ये 1 1 ऑन टू है ही नहीं है, तो इनका इनवर्स भी नहीं आएगा। तो सर जी फिर इसको और इसको लाने के लिए हमें इनसे एक विनती करनी पड़ेगी, इनसे एक निवेदन करना पड़ेगा कि भाई एक काम करो, आप अपना एक छोटा सन, एक बच्चा दे दो हमें। आप अपना एक बच्चा दे दो जिसके अंदर आप में जो कमी है, आप में जो एरर है, वो एरर ना हो। मतलब आपके अंदर जो डोमेन में रेंज ऑल रियल नंबर आपने ले रखी थी, आपके बच्चे में cos x से कह रहे हैं कि आप अपना बिल्कुल हमशक्ल दे दो, आप अपने जैसा दे दो, बिल्कुल cos x अपने जैसा दे लो। बस इसमें जो डोमेन होगी, जो इनपुट होगी, जो x की वैल्यूज होगी, जो एंगल्स होंगे, वो सारे रियल नंबर मत देना, ऐसे एंगल्स देना कि भैया ये उस एरर के साथ ना आए जो एरर आप में निकला। आप में क्या एरर निकला? आप 1 1 नहीं है। तो इनने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेटा देता हूं भैया, छोटा बेटा देता हूं। तब जाके इनकी उत्पत्ति हुई। अब इसको पढ़ेंगे अपन, अब इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। अब जल्दी से मैं इसको इरेज करूंगा। अब अपन चलेंगे cos x दूसरा वाला। ओरिजिनल cos x ये है। अब जो cos x पढ़ेंगे ये मॉडिफाइड cos x है। मॉडिफाइड मतलब इनके अंदर जो इनकी ओरिजिनल नेचुरल डोमेन है, इनपुट डोमेन का मतलब है इनपुट का सेट, वो ऑल रियल नंबर्स हैं। ये सारे रियल नंबर्स को अलाउ करते हैं कि आ जाओ, एंगल बनकर आ जाओ मेरे पास, मैं आउटपुट 100% तुम्हें दे दूंगा, मैं रियल नंबर, मैं रेंज दे दूंगा। सबको अलाउ करते थे जी, है ना, x की जगह कोई भी रियल नंबर आ जाए। लेकिन इनके इसी बड़े दिल की वजह से, ये इनका इतना बड़ा दिल था कि आ जाओ यार सारे रियल नंबर आ जाओ। इस बड़े दिल की वजह से इनकी एक क्वालिटी, इनमें एक एरर आ गया कि ये अब cos इनवर्स x बनाने लायक नहीं रहे। ठीक है, डन सर। अब इनका ये जो बहुत बड़ा दिल है ना, इनका बेटा उस बड़े दिल को छोटा कर देगा। इनका बेटा कहेगा कि यार देखो cos x, बेटा आ गया ही अब, ठीक है। अब ये कहेगा कि देखो मेरे जो पिताजी थे वो x यानी कि एंगल सारे लिया करते थे, उनके अंदर जो भी एंगल जाता था वो कोई भी जा सकता था, कोई भी रियल नंबर डोमेन। लेकिन ये कहता है कि अब मेरे पास जो x एंगल बन के आएगा, x की जगह एंगल आएगा,
भाई साहब उसको स्पेशल होना पड़ेगा, उसको स्पेशल होना पड़ेगा। अब क्या स्पेशलिटी होगी, मतलब सारे रियल नंबर उसकी डोमेन उसके अंदर इनपुट बन के नहीं आ सकते। ये तो पहली बात डन है, क्लियर है सर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी सर इसको अपन ने इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया और इसको भी इरेज कर दिया, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। इसको अभी हटा दूं, ये दादाजी वाले हैं, ग्रेड 11th वाली बात थी दादाजी। अब दादाजी खत्म, दादाजी की इस बड़े दिल की वजह से इनपुट रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ जाओ, इस बड़े दिल की वजह से ये बेचारे 1-1 नहीं हो सके। तो 1-1 नहीं हो सके तो बाइजेक्टिव नहीं हो सके, बाइजेक्टिव नहीं हो सकते तो इनका इनवर्स भी नहीं होगा। इनको भैया भगाओ, अब इनके दिन पूरे हो गए, ये भैया ऊपर वाले के पास चले गए। इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। डन सर। अब बात होगी इनकी, ठीक है। डन सर। इनमें क्या चेंज होगा, इनके अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा। क्या, चलो सर देख लेते हैं। लिखा ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही सर। इनके अंदर जो चेंज होगा ना छोटा सा, वो ये है, ये बेटा ये सेकंड वाला कॉज एक्स है, ठीक है, वो तो खत्म हो गया। अब ये बड़ा स्टाइलिश है, ये थोड़ा सा क्या है ना, अकड़ू है, क्योंकि अकड़ दिखानी पड़ेगी। अगर अकड़ नहीं दिखाएगा तो कॉज इनवर्स एक्स नहीं आ पाएगा। तो इसने अकड़ किस पे दिखाई, इसने अकड़ दिखाई इनपुट, कि देखो मेरे पास, मैं कॉज एक्स हूं, मेरे पास एक्स की जगह जो भी एंगल आएगा ना, वो अपने आप को पहले चेक कर ले, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल वाला ही होना चाहिए। कौन सा इंटरवल, सारे रियल नंबर्स को अलाउ कर ही नहीं रहा है ये भी, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने कहा कि मेरे पास जो एंगल आएगा, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन क्या कहता था, याद करो, प्रीवियस वीडियो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था। साइन एक्स ने क्या कहा था, साइन एक्स ने भी अपनी डोमेन चेंज करी थी। साइन एक्स की भी डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स, फिर साइन एक्स ने अपनी डोमेन चेंज कर ली थी -π/2 से π/2, याद है ना। तब जाके वो इन्वर्टेबल बना था, तब जाके 1-1 बन पाया था। ऐसे ही कॉज एक्स ने अपने बेटे को भेजा और ये अब अपनी डोमेन चेंज कर रहा है। ये कह रहा है कि पापा जी आपकी डोमेन थी सारे रियल नंबर्स, मैं अपनी डोमेन सारे रियल नंबर्स नहीं रखूंगा, नहीं तो मैं भी इन्वर्टिबल नहीं दे पाऊंगा। तो इसने अपनी जो रेंज, जो डोमेन रखी, बेटा यहां डोमेन की बात हो रही है, दिस इज एंगल्स, इनपुट एंगल्स का मतलब है डोमेन। तो यहां जो डोमेन इसने अपनी रखी सर, वो रखी 0 से पाई। क्या रखी बेटा, 0 से पाई। सर कैसे पता चला आपको कि 0 से पाई ही रखनी पड़ेगी, तो देख लेते हैं सर, देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अभी फिर से बनाएंगे अपन, ठीक है। डन सर। इस ग्राफ को मैं यहां से लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना, यहां लेकर आता हूं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूं, ठीक है सर। थोड़ा सा ऐसा बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे यार, है ना जी सर। ये अपन ने बना लिया, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब सुनते जाना, अगर मैं यहां हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाऊं तो कैसा बनेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सर, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की ये पैरेलल मैंने लाइन बना ली। तो सर ये तो काट रही है, कितनी, कई पॉइंट्स पे कट कर रही है सर। देखो इस पॉइंट पे 1 2, ग्राफ को 3 4 5 6, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये 1-1 नहीं है, ये दादाजी का ग्राफ है, दादाजी, ठीक है, ये वाले दादाजी का ग्राफ था ये, ठीक है। अब जो नई जनरेशन आई कॉज एक्स की, अच्छी वाली जनरेशन, जो इन्वर्टिबल बनना चाहती है, कहना चाहती है कि हाँ यार मैं इन्वर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा, उसने क्या किया, ध्यान देना जरा जी सर। उसने एक काम किया, क्या, उसने कहा कि देखो यार, हमें इस पूरे पाथ में से, हमें इस पूरे रास्ते में से, ये रास्ता है बेटा, पूरा ग्राफ का ही रास्ता है, जिगजैग रास्ता है, हमें एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा टुकड़ा चुनना पड़ेगा जिसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पास हो जाऊं। तो इसने क्या किया, गौर से सुनिएगा बेटा, इसने क्या किया, एक बहुत ही शानदार काम किया इसने। क्या, इसने कहा कि यार यहां से लेकर यहां तक का जो रास्ता है मैं वो चूज करता हूं, लो भैया, बस बाकी ये जो है छोड़ दो, भूल जाओ उसको, इग्नोर कर दो, गया, खत्म खत्म, सिर्फ ब्लू वाला पार्ट याद रखना है। अब ये ब्लू वाला पार्ट अगर मैं यहां दिखाऊं आपको तो ये कैसा दिखेगा, ये यहां से दिखेगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने डार्क कर दिया, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब वो कहता है, अब कॉज एक्स पता क्या कह रहा है, ये वाला कॉज एक्स, ये वाला कॉज एक्स कह रहा है, सुन लो भैया, ये वाला कॉज एक्स कह रहा है कि मेरी जो डोमेन होगी, गौर से सुनिएगा, मेरी जो डोमेन होगी, एक्स की वैल्यू जो अपन रख सकते हैं उसको डोमेन बोलेंगे, मेरी जो डोमेन होगी वो मेरे पिताजी के जैसी नहीं होगी। इनकी डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर्स। ये कहेंगे कि मेरी जो डोमेन होगी अब मेरे पिताजी जैसी नहीं होगी, मेरी डोमेन, मेरे इनपुट, मेरे एंगल्स आर फ्रॉम दिस टू दिस।
मतलब ये क्या है सर, कौन सा एंगल पे बन रहा है, ये 0 पे बन रहा, ये कौन से एंगल पे बन रहा, पाई पे बन रहा, तो 0 to पाई। इसने क्या कहा, मेरी डोमेन होगी 0 भी हो सकती है, पाई तक हो सकती है, 0 से पाई। बात समझ में आई? ये ऐसे आया। अब यहां एक सवाल उठता है, कि ठीक है 0 से पाई उसने देख ली, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से गुजरा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई अपन ने, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ पे पॉइंट कट कर रही है वो सिर्फ एक पॉइंट कट कर रही है, ये। अब तुम ये मत सोचना कि सर यहां भी कट हो रहा है, यहां भी कट हो रहा है, यहां भी कट हो रहा है, उससे अपन को मतलब ही नहीं है। इस cos x का जो ग्राफ है वो सिर्फ यहां से यहां तक है, इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन को, इसको यहां से ये पर्पल वाली लाइन भूल जाओ, ठीक है। लो भुला देता हूं भैया तुमको, लो भाई देखो, अरे यार लो भाई गुजर पुचुर कर देता हूं, ये गया, ये है ही नहीं है ग्राफ, सोचो कि ये है ही नहीं है सर, ठीक है, ये है ही नहीं अपने पास। लो भाई है ही नहीं है ये ग्राफ अपने पास, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। ये कहां है भैया, ये 0 पे है। ये कहां है भाई, ये पाई एंगल है। ये क्या है, ये π/2 है। ये क्या है, ये 3 π/2 है। ये क्या है, ये 2 पाई है ना। ये क्या है, ये 0 है। ये क्या है, ये π/2 है, माइनस का π/2। ये क्या है, सिंपल है सर, 0 π/2, तो ये माइनस π/2, यहां लिख देता हूं मैं π/2। लो भैया ये है माइनस का π/2, ये है पाई माइनस का पाई, ये है माइनस का 3 π/2, ये है माइनस का 2 पाई। समझ रहे हो, ये अपना माइनस का 3 प्लस का 3 π/2, ये ग्राफ बन गया अपना। ये किसका ग्राफ है, cos x का ही ग्राफ है, लेकिन ऐसे cos x का ग्राफ है जिसकी डोमेन अपन ने शॉर्ट कर दी, डोमेन को छोटा कर दिया। ये अब सबके लिए वेलकम नहीं कर रहा है। cos x कह रहा है मैं सबका वेलकम नहीं करूंगा भैया, मेरे पास सिर्फ इनपुट के तौर पर वही एंगल्स आए जो 0 से पाई के बीच हो या 0 और पाई हो। 0 से लेकर पाई तक जो भी एंगल आएगा मैं उसका दिल खोल कर स्वागत करूंगा, वही मेरे लिए असली डोमेन साबित होगा। कान खोलकर सुन लो, समझ में आ गई? यस सर। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने सिर्फ ये पाथ क्यों चुना? अगर मैं इस पाथ को छोड़ दूं, 0 से पाई वाला छोड़ दूं, और मैं, गौर से सुनिएगा, जो डाउट आता है बच्चों का, जो ब्रिलियंट बच्चे उनका डाउट, सर मैं यहां से यहां तक भी तो ले सकता हूं, माइनस पाई से 0 डिग्री। सर मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि जो cos x है, पूरा खेल क्यों करा गया, ये क्यों करा गया, इनकी जो रेंज ऑल रियल नंबर्स थे, इनके जो इनपुट ऑल रियल नंबर्स थे, ये एंगल किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। इनके बच्चे ने सारे एक्सेप्टेंस वाले बैरियर लगा दिए। इनके बच्चे ने, cos x ने कहा कि यार मैं सबका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ 0 से पाई का स्वागत कर पाऊंगा। क्यों किया गया ये सारा खेल किया गया ताकि हम cos को इनवर्टेबल, इनवर्स बना सके, मतलब 1-1, बेसिकली 1-1 बना सके, क्योंकि 1-1 on 2 हो जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो सर खेल पूरा हुआ 1-1 बनाने के लिए, और 1-1 तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक कर रहे हो। तो सर अगर मैं कहूं आपसे कि ये ले लो, चलो ये ले लो, cos x में x की जो वैल्यू है सर 0 से पाई ना लेके मैं कह रहा हूं कि आप माइनस पाई से 0 ले लो। लो भैया ये आया माइनस पाई पे, ये आया 0 पे, माइनस पाई से 0 ले लो। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आया कि सर आपने यही वाला पाथ क्यों लिया, ये वाला पाथ क्यों नहीं लिया, यहां से लेकर यहां तक ये भी तो ले सकते थे सर, ये भी तो आएगा। सर अगर आप मेरे कहने से ये वाला इंटरवल ले ले, मतलब आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर आप ये इंटरवल ले लो मेरे कहने से, और अब यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, तो अब मैंने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो यार हाँ यार ये तो एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब cos x इस इंटरवल पे, इस डोमेन पर भी 1-1 साबित हो जाएगा। और अगर ये 1-1 साबित हो गया तो ये वाला भी बेटा क्या देगा अपन को, इनवर्स दे सकता है, cos इनवर्स x मिल सकता है। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो कि भैया यहां से माइनस पाई से 0 भी तो ले सकते थे, यहां पर भी तो इनवर्स बन रहा है, वो समझे क्या? यस सर। सर अब एक बच्चा उठेगा, वो कहेगा सर ये नहीं लेना है, आप मुझे एक बात बताओ। सर ध्यान से सुनिएगा, सर यहां से लेकर यहां तक क्यों नहीं लिया अपन ने? ये क्या है सर, ये क्या है? ये है सर -3 पाई से -2 पाई, ये भी तो ले सकते हैं सर। ये अपना माइनस का 3 पाई है, ये अपना माइनस का 3 पाई है, ठीक है, ओके। सर इस x की वैल्यू अगर हम
-3 से -2 ले लें, -3 से -2 सर, तब भी तो ये 1 1 बन रहा है। अगर सिर्फ इतना फिगर बनेगा तब भी सर, यहां पर अगर बेटा मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट करूं लाइन बना के, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल देखो इस ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये फिर से 1 1 बन गया, इस इंटरवल पे भी 1 1 बन गया। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बेटा बात हो रही है यहां पर सिर्फ और सिर्फ cos x कह रहा है कि नहीं, cos x ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला cos x कह रहा है कि ठीक है, सही बात है, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि 0 से पाई की बजाय इसकी जगह मैं 0 से पाई की जगह मैं, गौर से सुनिएगा, ये 0 ये पाई, 0 से पाई की जगह ये जो जा रहा है, मैं -पाई से 0 भी ले सकता था। बिल्कुल सही है, 0 से पाई जो आ रहा है इसकी जगह बेटा -पाई से 0 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, सही बात है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। 1 1 बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर लेगा, 1 1 बन जाएगा तो 1 1 ऑन 2 बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा, बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल बन जाएगा, इन्वर्टिबल का मतलब है इनवर्स आ सकेगा। ठीक है सर। अब दूसरा बोला कि सर ये भी तो रख सकते हैं यहां से, देखो -2 पाई से -पाई तक, हाँ ये भी रखा जा सकता है। cos x सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, cos x कह रहा है हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, रखते जाओ, cos x कह रहा है बिल्कुल रख सकते हैं, -2 पाई से -पाई रख दो, बिल्कुल हो सकता है, इस पे भी सही होगा। लेकिन cos x कह रहा है तुम चाहे जितने भी इंटरवल्स लिख लो सब पे 1 1 हो जाऊंगा मैं, सही बात है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है 0 से पाई, 0 से पाई, भैया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सिर्फ ये है cos x के लिए। मतलब एक ऐसा इंटरवल सेलेक्ट कर लिया गया जिसको cos x सबसे ज्यादा चाहता है, जिसको cos x एक्सेप्ट करता है कि भैया यही चाहिए। अब तो समझ में आ गई बात, समझ में आ गई? यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो cos x ये दादाजी वाला cos x किस डोमेन में इन्वर्टिबल हो सकता है, या किस डोमेन में 1 1 होता है, किस डोमेन में, किस इंटरवल में, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 0 से पाई, या फिर पाई से 2 पाई, या फिर 2 पाई से 3 पाई, या फिर -पाई से 0, या फिर -2 पाई से पाई, या -3 पाई से 2 पाई, -2 पाई, कोई भी बोल देना। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले कि cos x की प्रिंसिपल डोमेन बताओ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताओ, प्रिंसिपल अगर लगा दे तो आप सारी नहीं बोल सकते हो, तब आपको 0 से पाई बोलना पड़ेगा। देन यू हैव टू से 0 से पाई। समझ गए? और हमारा मेन फोकस 0 से पाई पे होगा। तो यहां पर हमने दादाजी के बाद बेटे को पढ़ लिया। दादाजी में एक कमी थी कि ये जो डोमेन लिए फिर रहे थे ऑल रियल नंबर्स, उससे ये 1 1 फंक्शन साबित नहीं हो पा रहे थे, और ये अगर 1 1 नहीं बनते तो ये बाइजेक्टिव नहीं बन पा रहे थे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं बन पा रहे थे तो ये इनवर्स नहीं दे पा रहे थे। cos x से cos इनवर्स x नहीं आ रहा था, और हमें cos इनवर्स x पढ़ना था। तो हमने क्या करा, इनसे विनती करी कि आप अपना बेटा दे दो भैया, और ऐसा बेटा दे दो जिसके अंदर आपके अंदर जो एरर है वो एरर ना हो। इनके अंदर एरर था, ये 1 1 नहीं बन पा रहे थे अपनी ओपन डोमेन की वजह से, सारे रियल नंबर की डोमेन की वजह से। तो सारे रियल नंबर इस x की वैल्यू, इस x एंगल का इनपुट सारे रियल नंबर हटा के इनके बेटे ने थोड़ी सी अकड़ दिखाई, थोड़ा सा कह सकते हो अपने आप को ग्रो किया, और कहा कि अब सुन लो, मेरे पापा सारे एंगल्स ले लेते थे ऑल रियल नंबर्स पर, मैं सारे एंगल्स नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 0 से पाई तक ही एंगल्स एक्सेप्ट करूंगा, मेरी डोमेन है सिर्फ 0 से पाई। आउटपुट वही है। इसके लिए आउटपुट क्या था, इसके लिए आउटपुट क्या था भैया दादाजी के लिए? इसके लिए जो रेंज थी, सॉरी जो डोमेन थी, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये क्या था? ऑल रियल नंबर्स। और जो रेंज थी, रेंज ऑफ फंक्शन, जो रेंज थी वो क्या था बेटा? -1 से 1। रेंज तो -1 से 1 ही रहेगी, आउटपुट आपको -1 से 1 ही मिलेगा। लेकिन जो इसका बेटा था उसने क्या करा, उसने सिर्फ डोमेन बदल दी। इसकी डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स, इसकी डोमेन चेंज हो गई। इसका लेकिन रेंज वही रहेगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन -1 से 1। बात समझ में आ गई? यस सर।
तो दादाजी को पढ़ लिया, बेटे को पढ़ लिया। अब बेटे ने एक ऐसी अच्छी कंडीशन स्टैब्लिश कर ली कि बेटा 0 से पाई वाला जो एंगल लाया, वैसे बेटा काफी और ला सकता था। बेटा ला सकता था 0 से पाई के अलावा पाई से 2 पाई भी ला सकता था। यहां से पाई से 2 पाई भी लिख सकते थे अपन, है ना, 2 पाई से 3 पाई भी लिख सकते थे। पर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को चुनना था इसको। उन सारे इंटरवल्स, जिन सारे इंटरवल्स में ये 1 1 हो सकता था, चाहे आप ये ऐसा कह लो, ये वाला कह लो, ये वाली लाइन, ये माइनस पाई से 0, चाहे आप ये कह लो -2 पाई से पाई, ये कह लो, किसी भी ब्रांच को, इसको ब्रांच को पकड़ सकते थे, इस ब्रांच को पकड़ सकते थे, इस ब्रांच को पकड़ सकते थे, इसको पकड़ सकते थे। इन सारी अलग अलग ब्रांच में अगर हम अलग अलग चेक करें cos x को, तो वो 1 1 निकल के आएगा हर ब्रांच में, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो। लेकिन cos x को जो प्रिंसिपल बनाना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चूज करनी थी, वो एक ही करनी थी, तो उसने चूज कर लिया 0 से पाई। इसीलिए अब हमारा फोकस 0 से पाई पर होगा। बात क्लियर है बेटा? यस सर। अब जब इसने सर्कमस्टेंसेस अच्छे कर दिए, इसने सारा एनवायरनमेंट अच्छा बना दिया, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, तो अब ये 1 1 साबित हो गया। और ये इस डोमेन के साथ जब 1 1 साबित हो गया, तो अब ये हमको अपना इनवर्स दे सकता है। दिस कैन गिव अस cos इनवर्स x। तो ये दादाजी थे, दादाजी का बेटा ये हुआ, अब इनका बेटा होगा भैया cos इनवर्स x। और अब अपन को बात करनी है cos इनवर्स x की। समझे क्या? ठीक है सर। तो इसको जल्दी से अपन मिटाते हैं, डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं सर। एंड लेट अस टॉक अबाउट cos इनवर्स x। ठीक है सर, डन। तो सर जी यहां हमें समझ में आया कि सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीज हमें समझ में आ गई। y इज इक्वल टू cos x जो था, ठीक है सर। यहां पर ओरिजिनल में ये दादाजी हैं, तो यहां पर x जो था ये क्या है? इनपुट। इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन। इनपुट में क्या क्या चीजें रख सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। तो इन दादाजी की डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स। और जो इनका रेंज था, रेंज का मतलब है आउटपुट क्या क्या चीज दे सकते हैं? ये आउटपुट दे सकते थे सर हमें क्या? -1 से 1। फिर इन दादाजी को इनकी इस खुली दिल की वजह से, खुले दिल, ओपन हार्ट की वजह से कि भैया ये तो सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे एंगल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से हमने पहचान लिया कि सर जी ये तो भैया नॉन इन्वर्टेबल है। नॉन इन्वर्टेबल है ये, मतलब 1 1 से नहीं है ये फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। और अगर ये 1 1 नहीं है तो ये नॉट बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2। और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो सर ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इनवर्टेबल, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमने चेक कर लिया। और अगर ये इन्वर्टेबल नहीं है तो cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इस कंडीशन में। डन सर, बिल्कुल डन सर। फिर क्या किया? इनकी जो गलती थी, इनका जो एरर था, जो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, ये एरर सही किया गया भैया। और ये सही करके क्या मिला? हमें इनका बेटा मिल गया, हमें इनका छोटा बेटा मिल गया भैया। छोटा भाई कह लो, छोटा बेटा कह लो, आपकी इच्छा है। हमें एक छोटा बेटा मिल गया, मतलब y इज इक्वल टू cos x ही है, उसका नाम भी यही है, y इज इक्वल टू cos x। नाम यही है बिल्कुल, है ना, पर ओरिजिनल नहीं है ये, ओरिजिनल नहीं है ये, बेटा ही कहलाएगा। ओरिजिनल तो ये है भाई, ठीक है। y इज इक्वल टू cos x में हमने देखा ये जो x है ये इनपुट है, हाँ, और इनपुट का मतलब है डोमेन का सेट। लेकिन इस बार जो डोमेन आएगा, इस बार जो चेंज होके हमें फंक्शन मिला, फंक्शन वही है, देखने में तो वही है बिल्कुल, पर इस बार जो इसकी इनपुट होगी, जो डोमेन होगी, वो ऑल रियल नंबर्स नहीं होगी, वो होगी 0 से पाई। क्या होगी बेटा? 0 से पाई। डन है बेटा? बिल्कुल डन है। आउटपुट रेंज, रेंज बिल्कुल सेम है अपने भैया, इनके पिताजी जैसी है रेंज, रेंज इनके पिताजी जैसी है, -1 से बेटा 1। सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। बिना लाइक किए जाओगे तो भैया ऊपर वाला तुमको बहुत बहुत सताएगा, फिर ध्यान रखना। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अपन को दादाजी को पढ़ने में मजा आया। दादाजी में एक बहुत बड़ी कमी थी, खराबी थी, एरर था कि वो किसी भी एंगल को अपना लेते थे। उनके x यानी cos x में जो भी एंगल आता था, π/2, -π/2, π/6, π/6, -π/6, 3π/2, सबको ले लेते थे वो। क्या आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैं तो आउटपुट दे दूंगा। -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ आउटपुट आ ही जाता था, है ना। यही चीज, यही खराबी थी sin x में। फिर sin x में भी यही खराबी थी, वो भी सारे रियल नंबर्स को ले लेता था।
इसी चक्कर में साइन एक्स हुए, कॉस एक्स हुए, ये क्या करते, इनमें ये खराबी जो थी ना, ये खराबी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये इन खराबी की वजह से 1-1 फंक्शन नहीं प्रूव हो पा रहे थे। जब इनके ग्राफ बनाए जाते थे, ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से निकाला जाता था, तो ये उस टेस्ट को फॉलो नहीं कर पाते थे उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते थे, जिससे पता चल जाता कि भैया ये फंक्शन इस डोमेन के साथ, कौन से डोमेन के साथ, ऑल रियल नंबर्स के साथ ये भाई साहब 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 नहीं है तो 1-1 ऑन टू नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है मतलब इन्वर्टेबल नहीं होंगे। भैया इन्वर्टेबल फंक्शन सिर्फ वही फंक्शंस होते हैं जो बाइजेक्टिव हो, जिन फंक्शंस का नेचर 1-1 ऑन टू दोनों होता है। अब इन्वर्टेबल नहीं है तो इनवर्स नहीं आ पाएगा, है ना। साइन एक्स इन्वर्टेबल नहीं था, अपनी ओरिजिनल, अपनी नेचुरल डोमेन के साथ इन्वर्टेबल नहीं था, समझ रहे हो ना। तो उसका साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स बन ही नहीं सकता था, और पढ़ना तो है अपन को। तो क्या करा, साइन एक्स से विनती करी कि भैया अपना जो डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, उसको छोड़ो, अच्छा सा कोई डोमेन सेलेक्ट करो। तब उसने अपना एक डोमेन सेलेक्ट किया -π/2 से π/2। तब जाके उसका जो हमने ग्राफ बनाया, प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है, तब हमने उसका एक ग्राफ बनाया, सुंदर सा ग्राफ बना, अच्छा ग्राफ बना, किसका, y = sin x का, लेकिन sin x अच्छा वाला sin x, दादाजी वाला sin x नहीं। तब उसका ग्राफ अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से गुजारा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को वो पास कर गया, मतलब वो 1-1 फंक्शन हो गया। 1-1 फंक्शन हो गया, ऑन टू तो होते ही हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू तो होते ही हैं। 1-1 फंक्शन हो गया, ऑन टू है ही, तो 1-1 ऑन टू हो गया, 1-1 ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टेबल हो गया, इन्वर्टेबल हो गया तो इनवर्स भी उसका होगा। सेम केस कॉस के साथ किया अपन ने, है ना। इसका नॉट 1-1, भैया ये नॉट 1-1 है, काहे के साथ, इस डोमेन के साथ नॉट 1-1 है, मतलब नॉट बाइजेक्टिव है, मतलब नॉट इन्वर्टेबल है, तो y = cos इनवर्स x भी नहीं होगा। समझ गए, यस सर। लेकिन वही बात करें इसकी, तो हम समझ गए सर, यहां ये फंक्शन 0 से पाई डोमेन में, देखो स्पेशली रेड कलर से कर रहा हूं मैं, 0 से पाई डोमेन में ये क्या है सर, यस 1-1, ये 1-1 है, ये फंक्शन 1-1 हो गया भैया, है ना। और 1 ऑन टू तो है ही, ऑन टू तो है ही यार, ये ऑन टू तो होते ही है, 1-1 है, ऑन टू भी है, तो क्या हो गया, यस ये बाइजेक्टिव हो गया, यस ये क्या हो गया, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है सर। और बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, तो अपन कहेंगे यस ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन है ना। क्या है सर, इनवर्टेबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। और अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हम कह सकते हैं यस इसका इनवर्स, कॉस का इनवर्स क्या होगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिखा जाता है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यस कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट, फिर ये एग्जिस्ट करेगा, समझ गए। तो खेल पूरा का पूरा सिर्फ इस पे था कि देखो ये पूरा का पूरा सेम है, ये पूरा जो लिखा हुआ है और ये जो पूरा लिखा हुआ है बेटा बिल्कुल सेम है। जो छोटा सा चेंज आया है वो इनमें आया। इसकी डोमेन थी रियल नंबर, ये खुले हाथ से स्वागत करता था, सारे एंगल्स आ जाओ, कॉज एक्स अपने एक्स में, अपने एंगल में सारे रियल नंबर्स ले लेता था और आउटपुट इनमें से दे देता था, है ना। लेकिन यहां इसकी इसी गलती की वजह से ये भाई साहब 1-1 नहीं हो पाया, बाइजेक्टिव नहीं हो पाया, इन्वर्टेबल नहीं हो पाया, तो ये कॉज इनवर्स एक्स भी नहीं दे पाया। इसने इसको सर उस गलती को सुधार लिया। ये y = cos x दादा वाले हैं, ये दादा का बेटा आ गया y = cos x। बस यहां इसने cos x ने कहा कि मेरे पास जो x आएगा, जो एंगल आएगा वो भैया इसी वाले इंटरवल से होना चाहिए, 0 से पाई इंटरवल में से होना चाहिए, बस, ठीक है। और पूरा का पूरा आप देख सकते हो सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग रिटन इज सेम। सिर्फ इस छोटे से चेंज की वजह से ये नो 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 से ये यस 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 हो गया, ठीक है। तो हमने सर सबसे पहले 11th क्लास वाले कॉस दादा को पढ़ लिया, और कॉस दादा को पढ़ के हमने उन कॉस एक्स वाले दादा के जो पुत्र हैं, ये वाले कॉस एक्स, इनको भी पढ़ लिया, ठीक है सर। अब इनकी मदद से हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, विच इज कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है सर, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना इसके बारे में तो बात 15 मिनट होगी, बस मेन ये थे। अगर हम ये समझ गए पूरा का पूरा, तो अब हमें ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं सारा इरेज कर रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लो, सो दैट मैं अब आपको कॉस इनवर्स एक्स के बारे में
सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। डन सर, इसको जल्दी से इरेज करते हैं सर, ठीक है। सेशन को लाइक कर देना बेटा, सेशन को लाइक कर देना। समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब हमने ऑल रियल नंबर डोमेन वाला cos x को छोड़ दिया और हम जिस चीज पर आ गए वो आ गए cos x, जो 11th वाले जो दादाजी cos x थे उनके बेटे पे। तो हमारे लिए जो अच्छा cos x साबित हुआ वो ये है, y इज इक्वल टू cos x, cos फंक्शन, ठीक है। और इसमें सर क्या है, इसमें जो डोमेन है, डोमेन बोले तो इनपुट, जो डोमेन है इनपुट का सेट है वो क्या है सर, वो है ऑल रियल नंबर। नहीं, अब नहीं है, अब क्या है डोमेन सर, अब जो डोमेन है वो है अपने पास 0 से पाई, ठीक है। और भी डोमेन हो सकती थी लेकिन प्रिंसिपल डोमेन पे हमें फोकस करना है 0 से पाई, ठीक है सर, डन। और इनकी रेंज क्या है सर, रेंज यानी आउटपुट, आउटपुट तो सेम है, इनके दादाजी के जैसे ही है, आउटपुट तो सेम है सर, आउटपुट अपना वही होगा -1 से 1, ठीक है। इसका यहां पर ग्राफ क्या होगा, ये पूरा ग्राफ नहीं है, ये पूरा ग्राफ तो दादाजी का है, y इज इक्वल टू cos x। ये पूरा ग्राफ किसका है बेटा, ये पूरा ग्राफ, ये जो पूरी वेव जा रही है, ये पूरा ग्राफ है डोमेन रियल नंबर वाले का, डोमेन सारा रियल नंबर, जो एरर था, जो खराबी थी इनके अंदर, वो वाला ग्राफ है ये, जबकि डोमेन इसका 0 से पाई है। अगर इस पूरे ग्राफ में मैं कहूं बेटा कि मुझे इस पूरे ग्राफ में इसका ग्राफ बताओ क्या है, इसका ग्राफ, तो अपन इस पूरे ग्राफ को छोड़ देंगे। इस पूरे ग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है किससे बेटा, हमें सिर्फ मतलब है यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ इतने ग्राफ से हमको मतलब है ये, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो इतने ग्राफ से मतलब रखना, बस सिर्फ इतने ग्राफ से आपको मतलब रखना है। क्लियर है सर, 110% क्लियर है। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन इसका इनवर्स, क्योंकि अब ये इनवर्स दे सकता है, तो इसके इनवर्स का नाम हमने रखा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ऐसे लिखते हैं, पावर -1 रख जाती, ऑल्दो उसको पावर नहीं बोला जाता पर ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब तो मैं फिर से एक चीज रिवाइज कराऊंगा जो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में मैंने रिवाइज कराया। मान के चलो हमारे पास एक फंक्शन f है, ठीक है सर, डन। और इसका जो इनपुट है वो a है, आउटपुट है b। मतलब सर हमें इस फंक्शन का, इस फंक्शन f का जो इनपुट मिलेगा, मेरी बात सुनना, इस फंक्शन का जो इनपुट मिलेगा वो a सेट से मिलेगा, इस फंक्शन का आउटपुट मिलेगा b से। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट का सेट यानी डोमेन, ये हो जाएगा आउटपुट का सेट यानी रेंज। तो इसको बोलेंगे अपन डोमेन क्या है, ऑफ फंक्शन f। ये क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन f। क्लियर है, हाँ सर। अब इस फंक्शन का, मान लो ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, इस फंक्शन का हमारे पास एक इनवर्स आया, इसी फंक्शन का इनवर्स हमने कहा f इनवर्स, ठीक है। अब तुम्हें याद होना चाहिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 में इन्वर्टेबल फंक्शंस में भी पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2 ये स्टार्ट हो गया, इसमें प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जब भी कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होता है तो उस फंक्शन का जब इनवर्स बनाया जाता है तो इस फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती, इनपुट और आउटपुट होती, वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है। मतलब सर, मतलब अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर, इस इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर मैं इनपुट के तौर पर क्या पुट कर सकता हूं, इनपुट के तौर पर, तो इनपुट के लिए, इसके लिए जो डोमेन आएगा वो डोमेन b होगा, इसका जो आउटपुट है b सेट वो यहां डोमेन इनपुट बन जाएगा, तो ये b हो जाएगा B2। और इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो रेंज वाला सेट होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा, इसका डोमेन A है ना, ये A यहां आउटपुट यानी रेंज बन जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन f इनवर्स। डोमेन है ये बेटा, डोमेन किसका डोमेन है, f इनवर्स का, ये है डोमेन ऑफ f इनवर्स। ये क्या, ये रेंज है, आउटपुट को रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ f इनवर्स, इसको बोलेंगे रेंज ऑफ f इनवर्स। समझ गए क्या? क्लियर है? यस सर। कुल मिला के आपको बस इतना समझना है, बहुत गौर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं अब मैं आपको इसका निचोड़ बता रहा हूं, जिस्ट, ठीक है। इस पूरे दोनों पार्ट का, दोनों पॉइंट्स का जो निचोड़ है, इन दोनों पॉइंट्स का जो आप कह सकते हो जिस्ट है, रिजल्ट है, वो इतना सा है, वो इतना सा है, गौर फरमाइएगा कि अगर एक फंक्शन f है और उसके लिए हम x, y का उपयोग कर रहे हैं, अगर एक फंक्शन f है और उसके लिए हम x, y का उपयोग कर रहे हैं, तो इस फंक्शन f के इनवर्स के लिए हम y, x का उपयोग करेंगे, हम पलट देंगे, हम y, x का उपयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, समझे?
मतलब यहां इनपुट x है, ये x कहां से आ रहा है? a से, है ना, x बिलोंग्स टू सेट a। ये y कहां से आ रहा है? y बिलोंग कर रहा है इसका b से, y आउटपुट b से बिलोंग करेगा। ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, समझ गए? यस सर। अब इसका इनपुट y है, कहां से आ रहा है? y आ रहा है b से। यस सर, y b से आ रहा है। इसका आउटपुट x है, x कहां से आ रहा है? x आएगा रेंज वाले सेट से, रेंज वाला सेट a है, तो यहां से a से आएगा, x कम्स टू a। समझ गए? कुल मिला के इतने से हमें एक और चीज फिर मिली। क्या मिली? एक और बात मिला। क्या मिला सर? ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, एक और चीज मिली। क्या सर? अगर हम फंक्शन f का ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन f का ग्राफ बनाएंगे और फंक्शन f डैश f इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है सर, तो कुछ नहीं करना है सर, इस ग्राफ से इस ग्राफ पे हम पहुंच सकते हैं। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ से इस ग्राफ पे पहुंच सकते हैं और इस ग्राफ से इस ग्राफ पे पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। बस एक चीज करनी पड़ेगी, इंटरचेंज x एंड y। क्या करना है सर अपन को? इंटरचेंज। क्या करना है दोस्त अपन को? जल्दी से छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा। सर इंटरचेंज x एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस को इंटरचेंज कर दो। अगर इसके लिए x, y है तो इसके लिए y, x है। खत्म। हमने पढ़ा है बेटा, मैंने आपको इन्वर्टेबल फंक्शंस में पढ़ाया है कि एक फंक्शन f का ग्राफ, मैंने क्या बताया था याद करो, देखो, जैसे सपोज ये अपन ने y एक्सिस और ये x एक्सिस बनाई, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक फंक्शन x का ग्राफ ऐसा जा रहा है और इस फंक्शन f का f इनवर्स, इसका इन्वर्टेबल फंक्शन एक f इनवर्स, उसका ग्राफ बनाना है, तो बिल्कुल अपोजिट बना दो सर, ऐसा चला जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा अपोजिट बना दो। y इज इक्वल टू एक्स वाली जो रे होगी वो इसके लिए सिमेट्री का काम करेगी, सिमेट्रिक लाइन। ये जो लाइन है ना एक्स एक्स जो अपने ओरिजिन से निकल रही है, ये होती है बेटा y इज इक्वल टू एक्स। ये बिल्कुल सिमेट्री का काम करेगी कि अगर ये वाला फंक्शन f है तो ये फंक्शन f इनवर्स होगा। इसके लिए x, y, तो इसके लिए y, x। अगर ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहां आ रहा है, मान के चलो बच्चा 1,4, तो सर इसमें भी कहीं ना कहीं एक फंक्शन, एक पॉइंट जरूर आएगा जिसका नाम होगा 4,1। ये थोड़ा सा उटपटांग अजीब सा बन गया, मुझे पता है, देख लेना थोड़ा, पर इसमें जरूर आएगा एक पॉइंट जो होगा 1,4 का उल्टा इसके लिए 4,1 जरूर होगा। समझ गए? यस सर। तो सर एक बात समझ में यहां ये आती है अपन को कि अगर ये ग्राफ हमें पता है, ये किसका है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं बेटा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर हमें y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ पता है, ठीक है सर, ठीक है, तो बेटा हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आराम से इसकी मदद से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, x और y एक्सिस को पलट दो, खत्म। x और y एक्सिस को पलट दो, x एक्सिस और y एक्सिस को पलट दो। कैसे पलटना है सर? सिंपल है, अभी इतना जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट मैं जल्दी से इरेज करके आपको इसका ग्राफ दिखा सकूं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखा सकूं। कॉपी कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, पक्का, बहुत बढ़िया। इसको उड़ाते हैं, ये आ गया बेटा अपना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये आ गया बेटा अपने पास, ठीक है, डन है। ठीक, एक सेकेंड, इसको जरा साइड में कर दूं और छोटा कर दूं, दिख रहा है? आई गेस क्लियरली दिख रहा होगा, बस दिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है ना, अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, क्या सर देखने लायक चीज है, अगर तुम ध्यान से देखो, यहां एक्स एक्सिस, अगर मैं बात करूं कॉस एक्स, तो ये एक्स इनपुट है, ये एक्स एक्सिस है। हाँ सर, ये एक्स एक्सिस पर आएगा। क्या आएगा एक्स एक्सिस पर? क्या इनपुट करते हैं? एंगल इनपुट करते हैं, तो सर एक्स एक्सिस पर क्या आएंगे?
एक्स एक्सिस पर आएंगे सर हमारे पास एंगल्स। एक्स एक्सिस पर क्या है? एंगल्स इनपुट है सर कॉज एक्स के लिए। देखो ये कॉज एक्स का ग्राफ है ना, क्या है एक्स एक्सिस पर? एंगल्स। 5π/2 ये एंगल है, 2π ये एंगल है, रेडियंस में ये एंगल है सब, ठीक है सर। इसकी जो वैल्यू आती है इज इक्वल टू वाई, या वाई जो भी हो यहां लिख देते हैं, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स की बात हो रही है, ठीक है, बेटे की बात हो रही है, दादाजी को तो भूल जाओ, दादाजी तो गए, ठीक है सर। तो ये जो y होता है, ये जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, जिसको बेसिकली रेंज बोलते हैं, तो ये क्या है? ये क्या आएगा? ये y एक्सिस पे क्या आएगा सर? y एक्सिस पे बेटा वैल्यूज आती हैं। y एक्सिस पे क्या आती हैं? वैल्यूज। x एक्सिस पे आते हैं एंगल्स, y एक्सिस पे आती हैं वैल्यूज। वैल्यूज वो भी 1 से -1 तक, है ना, वैल्यूज यानी 1 से -1 तक। देखो ये क्या है? y एक्सिस पे देखो, y से वैल्यूज अपन को पता है सर, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज तो सर आउटपुट जो है वो -1 से 1 तक ही आएगा बस, है ना सर। और इनपुट एंगल्स क्या है? एंगल सर हमको पता है 0 से पाई लेना है बस, ठीक है। सबको मत देखो तुम बस इतना देख लो सर, 0 से पाई। देखो x एक्सिस पे 0 है, π/2 है, पाई है, तो 0 से पाई तक देख लो। y एक्सिस पे आउटपुट आएगा 1 से -1, तो ये 1 से लेकर -1। अब इस फंक्शन का जो y इज इक्वल टू कॉज एक्स है, इस फंक्शन का इनवर्स होगा y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। हाँ सर, क्या करना है? एक्सिस को पलट दो, इंटरचेंज x एंड y एक्सिस, या इंटरचेंज x एंड y कोऑर्डिनेट्स। सर एक्सिस पलट दो, मतलब अब x एक्सिस पे एंगल्स नहीं आएंगे, अब x एक्सिस पे क्या आएगा? गौर से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां -1 लगा दिया, अगर मैंने यहां कॉज इनवर्स x लगा दिया, तो अब सर x एक्सिस पे एंगल्स नहीं आने वाले, x एक्सिस पे एंगल्स नहीं आएगा, x एक्सिस पे ये वैल्यूज आएंगी, इनपुट पे ये वैल्यूज आएंगी सर। बात समझ में आई? और ये सर ये अपने y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे, ये अपने आउटपुट के तौर पर आएंगे। बात समझ गए? बात समझ गए? उसके लिए अपन को एक्सिस चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि x पे जो एंगल्स बने थे इस बार वो y पे बनाए गए हैं। जो y एक्सिस पे 1 और -1 जो नंबर्स थे, जो वैल्यूज थी, वो इस बार x एक्सिस पे बनाई गई हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो यहां x पे अपने -1 और 1 बनाए गए हैं, y पे पूरे के पूरे पॉइंट्स देखो भाई, ये एंगल्स बनाए गए हैं। दिस इज एन एंगल, अरे ये नहीं है सर, ये एंगल है, ये एंगल है सर, ये एंगल है 3π/2, ये एंगल है पाई, ये π/2 है, ये 0 एंगल है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2, ये -2π, ये -5π/2, सब चला गया ये एंगल, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये सेम ग्राफ यहां बनाना है सर, कुछ नहीं करना है, सेम ग्राफ बनाना है। सोचो 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 सोचो, -1 से 1, -1 से 1 सोच लिया, ठीक है। दूसरी चीज सोचनी है, -1 से 1 और आउटपुट आएगा 0 से पाई, आउटपुट आएगा 0 से पाई। अब 0 से पाई देखेंगे सर अपन उधर, ठीक है, 0 से पाई देखेंगे, ठीक है, डन। सर 0 से पाई देखना है हमें, सर 0 ये है, पाई ये है, ठीक है, तो 0 से पाई की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब ऐसे तो जा नहीं सकते, ये तो y एक्सिस पे ही चलेगा, ये थोड़ी ना ग्राफ होगा अपना। तो 0 से पाई अपन कैसे जा सकते हैं? 0 से पाई जाएंगे सर, हमें 1 से, मैं फिर बोल रहा हूं, -1 से 1 भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। तो सर 1 से -1 ये जाएगा अपना 0 से पाई, बस ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा कॉज इनवर्स x का ग्राफ, ये हो जाएगा कॉज इनवर्स x का ग्राफ, बस खत्म। समझ रहे हो? 0 से पाई कैसे आया सर? आप तो हमें 0 से पाई समझाओ। 0 से पाई आप कह रहे हो कॉज इनवर्स x का जो इनपुट है वो है -1 से 1, ये इनपुट है बेटा, ये इनपुट है, ठीक है। -1 से 1 इनपुट देखो, x एक्सिस पे इनपुट है, हाँ सर। देखो -1, क्या ये ग्राफ पर्पल वाला -1 से बाहर गया? देखो -1 है, देखो ये है -1, नहीं सर बाहर नहीं गया, ठीक है। क्या 1 से बाहर गया x एक्सिस इनपुट? क्या 1 से बाहर गया? नहीं सर, देखो पर्पल वाला ग्राफ 1 से भी बाहर नहीं गया, तो यार इसने फॉलो करा -1 से 1। अब 0 से पाई जो आउटपुट है वो 0 से पाई, आउटपुट मतलब y एक्सिस पे 0 से पाई, बस उसके अलावा नहीं आना चाहिए। देखो y एक्सिस पे 0, ये पर्पल वाली जो यहां पॉइंट है ये 0 पे है, ठीक है, और ये वाला जो पर्पल लाइन का ये जो पॉइंट है ये पाई पे है, देखो पाई दिख रहा है, हाँ सर। तो ये वाला हो गया बेटा अपना कॉज एक्स का ग्राफ, बढ़िया वाला सुंदर सा ग्राफ हो गया कॉज एक्स का। क्लियर है? कॉज इनवर्स एक्स का, सॉरी।
तो ये दोनों ग्राफ आपको 110% आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो भैया दिक्कत वाला मसला है, बहुत प्रॉब्लम वाला बात हो जाएगी। बाकी फिर आप देख सकते हो। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब अपन इसको खत्म करते हैं सर, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, आपको 110% समझ में आया होगा। कॉस इनवर्स का इनपुट क्या है दोस्त? -1 से 1। ध्यान रखना, कॉस एक्स का इनपुट एंगल होता है 0 से पाई चेंज होने में। दादाजी को भूल जाओ यार, वो तो गए। कॉस एक्स का आउटपुट रेंज होता है -1 से 1। कॉस इनवर्स उल्टा है, कॉस इनवर्स में इनपुट -1 से 1 है, आउटपुट 0 से पाई है। ध्यान देना, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन, 100% डन। अब ये जो ग्राफ बना है सर, ये ग्राफ बना है y = cos x। ये बेटा है, बेटा दादाजी तो मैं कह रहा हूं खत्म, दादाजी से बात ही नहीं करनी है। एंड इसका इनवर्स y = cos इनवर्स x। इन दोनों का मर्जर है बेटा, ये इन दोनों का मर्जर है कि दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं। सो दिस इज इट, ठीक है। y = cos x। ये cos x कैसा बनता है याद करो सर, ये अपने एंगल्स थे, ये अपनी 1 और -1 था सर। सिंपल है, बहुत इजी है। कैसे बनता था? 0 से पाई उठाना था सर, 0 से पाई उठाना था सर। लो भैया, ये हो जाता, ये पाई हो जाता, ये π/2 हो जाता, यहां तक आता ये इतना है। अब देखो यहां पर ये दिख रहा है इतना, हाँ सर ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, देखो इतना, देखो बस इतना, ठीक है सर। देखो ये 0 से π/2, देखो ये पाई है, पाई 0 से पाई दिख रहा है इतना, हाँ सर दिख गया, ठीक है। और ये π/2 से गुजरेगा, देखो बेटा ये π/2 से निकलेगा, देखो ये π/2 से निकल रहा है क्या? देखो π/2 से निकल रहा है। अब इसके इनवर्स की बात कर लेंगे। इनवर्स तो और आसान है सर, कैसे? देखो कुछ नहीं करना है सर, इस बार एंगल्स जो बनेंगे वो y एक्सिस पे बनेंगे, ठीक है, एंगल y एक्सिस पे बनेंगे, ठीक है सर। और x एक्सिस पे क्या बनेगा? वही 0 से 1 आउटपुट, सॉरी इनपुट, ठीक है सर। ये हो गया अपना ये हो गया अपना -1 से 1 इनपुट x एक्सिस पे। y एक्सिस पे अपन को एंगल देखना है, हमें ज्यादा कुछ करनी नहीं है, हमें तो y एक्सिस पे जो एंगल आएगा वो 0 से पाई आ सकता है, 0 से पाई। क्या करना है सर? सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये हो गया अपना π/2, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये हो गया π/2 और ये हो गया अपना पाई, ठीक है, ये हो गया π/2, लेट मी जस्ट राइट π/2 और ये हो गया अपना पाई। 0 से पाई जाना है, ठीक है सर, इजिली चले जाएंगे सर। अगर हमने यहां से उठा के इसको ऐसा बनाया, बस खत्म, बन गया 0 से पाई। ये ग्राफ है सर 0 से पाई, सिंपल है ही क्या सर? 0 से पाई देखना है सर जी, 0 से पाई π/2 से होके गुजरेगा। अब ये वाला ग्राफ इधर देख लो, है क्या? हाँ सर है, इधर भी देखो ये 0, मैं फिर बोल रहा हूं 1 से उठेगा, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना। अब 1 2 यहां 1 और -1 नहीं दिखाते, जब मर्ज कर दे ना दोनों को तो 1 और -1 नहीं दिखाए जाते, सिर्फ एंगल दिखाए जाते। तो यहां से उठ रहा है सर, ये 1 है, ठीक है, यहां से उठ रहा है और ये π/2 से होके गुजरा और ये यहां तक पाई तक आ गया। 1 है, π/2 से गुजरेगा, पाई तक आ जाएगा, बिल्कुल ये। और दोनों ग्राफ देखो मिक्स करके बना दिए गए, दोनों ग्राफ y = cos x, y = cos इनवर्स x का ये मर्जर है। ये आए या ना आए चलेगा बेटा, वैसे तो आना चाहिए, अच्छी बात है, पर ये दोनों ग्राफ आपको 100% आनी चाहिए। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहेगा K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे इंग्लिश मीडियम CBSE वाले बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेक्चर्स, आपको आपके हर सब्जेक्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है, सो दैट आप अपने बिंदास तरीके से टेंशन फ्री होके विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट बढ़िया वाली पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सको और अपने मां बाप का नाम रोशन कर सको। जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है ना और पेरेंट्स को आपकी वजह से अच्छा सुनने को मिलता है ना कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, आपका बच्चा अच्छा बिहेव करता है, करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो आपके पेरेंट्स को जो खुशी मिलती है ना वो एक अलग लेवल पर पहुंचा देती है उनको। पूरी दुनिया में शायद ही है कि पेरेंट्स को कोई और खुशी मिल सके, अगर उनको उनकी संतान, उनके बच्चों से जो खुशी मिलती है ना वो उनकी अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। तो यार रीजन दो उनको खुश करने का, ठीक है? उनको खुश करने का रीजन तुम सिर्फ एक काम करके दे सकते हो, जो तुम जिस काम के लिए फिलहाल बने हो वो काम है अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो आई होप आप
अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से उनका नाम रोशन करने की पूरी मेहनत करोगे, ठीक है। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं। जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड कोई भी बच्चा है जो पढ़ रहा है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है, जहां पर प्योरेस्ट फॉर्मेट में आपको हिंदी मीडियम की पढ़ाई कराई जाती है, साइंस, मैथ्स, एवरीथिंग। तो आप बढ़िया तरीके से अपना पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अच्छी प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में सारी वीडियोस अरेंज्ड है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ और अपना सिलेबस अच्छी तरह से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करके, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से सुन ले बेटा, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हैं, जो बार बार कहते रहते हैं नोट्स दो, तो भैया नोट्स ले लो। नोट्स डाउनलोड करने के लिए तुमको सिर्फ एक काम करना है, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है। कहां पे जाके सर, तो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। दोनों में से कहीं भी जाके ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना बेटा। उसके बाद मैं बता दूं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा बढ़िया तरीके से हर सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकता है, ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्मेट में। एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, तो एग्जाम बूस्टर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन जस्ट चेक देम आउट ऑन आवर वेबसाइट एंड ऐप। जल्दी मिलेंगे। इसी के साथ अब नेक्स्ट जो ग्राफ आएगा वो tan इनवर्स x का ग्राफ होगा, यानी कि tan थीटा या tan x जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इनवर्स कैसे आता है। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।